दुनिया के सबसे विशालकाय डैम सैकड़ों करोड़ों लीटर पानी स्टोर करते हैं और उनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है। और इस दानव आकार के चलते इन डैम्स को मनुष्यों द्वारा निर्मित सबसे कमाल के ढांचों में से एक माना जाता है। लेकिन अगर ये दैत्याकार ढांचे अगर कभी अचानक से भरभरा पड़े तो सोचा है कभी कि आखिर क्या होगा? तो अपने गॉगल्स उठा लीजिए और ठीक से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैमरा पर कैद होने वाले दुनिया के आज तक के कुछ सबसे भयानक डैम हादसे। त्रासदी के मुहाने पर खड़ा टेक्सास। 14 मई 2019 के दिन टेक्सास में एंटोनियो के पास स्थित लेक डनलप डैम में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज में डैम के तीनों स्पिलवे पहले तो एकदम से सही सलामत नजर आते हैं, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले चंद सेकंड्स में क्या होने वाला है। देखते ही देखते बीच वाले स्पिलवे का दरवाजा मुड़कर टूटने लगता है। 8:06 होते होते ग्वादालूपे नदी में प्रति सेकंड 11,000 क्यूबिक फीट पानी बहने लगा। इतना पानी प्रति सेकंड 8 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को लबालब भरने के लिए काफी है। शाम होते होते लेक डनलप का वाटर लेवल पूरे 10 फीट कम हो चुका था, जिससे पेड़ों की जड़ें नजर आने लगीं और बहुत सी बोट्स पानी कम होने की वजह से कीचड़ में फंसी रह गईं। पर अचानक से होने वाले इस हादसे का असली कारण आखिर था क्या? अफसोस की पब्लिक को उस घटना की असल वजह के बारे में अब तक साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। सामने नजर आ रहे इन ढांचों को स्पिलवे कहा जाता है, जिन्हें जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे करके बांध से बहने वाले पानी की मात्रा नियंत्रित की जाती है। लेक डनलप डैम का स्पिलवे करीब 91 साल पुराना था और लंबे समय से इस्तेमाल होते आने के कारण शायद कमजोर हो गया था। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स की माने तो टेक्सास में ऐसे करीब 1263 दूसरे हाई रिस्क डैम मौजूद हैं, जिनमें से बहुत सारे 50 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। सोसाइटी का यह भी कहना है कि डैम्स के पास आपातकालीन स्थितियों में फॉलो किया जाने वाला एक एक्शन प्लान होना चाहिए। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि लगभग 20% डैम्स ने अब तक ऐसा कोई भी एक्शन प्लान तैयार नहीं किया। ये सब जानने के बाद मैं तो यही दुआ करूंगा कि टेक्सास में रहने वाला हर शख्स जल्द से जल्द तैराकी सीख ले भाई। ब्राजील के करप्ट माइनर्स। अगर डैम हादसों की बात की जाए तो ब्राजील का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित इस बड़े से देश के कोने कोने में फैले माइनिंग ऑपरेशंस या खदान इस तरह के 790 टेलिंग्स डैम का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें खदानों से निकलने वाला कचरा स्टोर किया जाता है। ज्यादातर मिट्टी और कंकड़ पत्थर से बने होने के कारण इन डैम्स का निर्माण बहुत सस्ते में हो जाता है, पर लगता है जैसे डैम ने भी ठान रखी हो कि जितने पैसे लगाओगे उसी हिसाब से सेवा भी मिलेगी। नवंबर 2015 में मैरियाना सिटी के पास स्थित फंडाओ टेलिंग्स डैम में लीकेज होने लगा, और बताने की जरूरत नहीं है कि यह खबर बहुत ही बुरी थी। साफ था कि डैम के कोर या बीचों बीच वाला हिस्सा पानी से पूरी तरह से तर हो जाने के कारण स्थिर हो गया था। इसके महज 1 घंटे बाद ये डैम इतने बुरे तरीके से फटा कि बताया नहीं जा सकता। आप खुद ही ये भयानक वीडियो देख लीजिए। डैम फटने से रिलीज हुई 150 करोड़ क्यूबिक फीट गंदे प्रदूषित कीचड़ की बड़ी सी सुनामी ने पास में स्थित बेंटो रॉड्रिग्स नामक बस्ती को नक्शे से मिटा दिया। त्रासदी में 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 600 लोगों ने घर बार समेत अपना सब कुछ खो दिया। प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाली कंपनियों वेल और बीएचपी की लापरवाही को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और सजा के तौर पर उनसे $500 करोड़ का जुर्माना भी वसूला गया। कितना भी जुर्माना वसूल लिया जाए, पर हकीकत यह है कि इस घटना से पर्यावरण को होने वाली भारी क्षति की भरपाई अब शायद कभी मुमकिन नहीं है। पर आगे की कहानी तो और भी बदतर है। करीब 4 साल बाद साल 2019 में कोरेहेओ डो फियानो में स्थित एक लौह अयस्क खदान की डैम नंबर 1 ध्वस्त हो जाने की खबर दुनिया भर में सुर्खियों में छाई रही। आप खुद ही देख सकते हैं कि क्यों। इस सीसीटीवी फुटेज का हर एक सेकंड पिछले वीडियो से ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि प्रदूषित गाढ़े कीचड़ की सुनामी रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को नेस्तनाबूद करती चली गई। करीब 41 करोड़ क्यूबिक फीट कीचड़ नीचे घाटी में भर गया, जिससे पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए और कुछ इलाके तो कीचड़ तले 50 फीट गहराई में दब गए। डैम से निकलने वाला कीचड़ इतना ज्यादा था कि 300 फुटबॉल मैदान जितने बड़े एक पूरे इलाके पे अपनी परत छोड़ गया। फंडाओ डैम के फटने से निकले 150 करोड़ घन फीट कीचड़ के मुकाबले ये भले कम लगता हो, पर इस इलाके की दुर्घटना से पहले और दुर्घटना के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये त्रासदी कितनी जबरदस्त थी। घटना के 2 हफ्ते होते होते गंदा कीचड़ नदी में 120 किलोमीटर दूर तक फैल गया और नदी किनारे स्थित लगभग 10 शहर भी इससे प्रभावित हुए। इस घटना में 270 लोगों की
अफसोसनाक मौत हुई, जिनमें से ज़्यादातर वर्कर थे जो डैम के साई में बने कैफेटेरिया में बैठकर अपना लंच कर रहे थे। आसपास रहने वाले कई लोग भी बहाव की चपेट में आकर गहरे कीचड़ तले दफन हो गए। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि इस हादसे के लिए भी वेल ही जिम्मेदार थी। जी हाँ, वही कंपनी जो फंडाओ डैम की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थी। एक आंतरिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी को इस डैम के ध्वस्त हो जाने के जोखिम के बारे में साल 2003 से ही पता था। वेल का दावा है कि इस घटना के बाद कंपनी के मैनेजमेंट में बहुत से ज़रूरी बदलाव किए गए, पर मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट जस्टिस या संपूर्ण न्याय के लिए इतना काफ़ी है। आपके हिसाब से इस तरह के हादसों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या आपका शहर ऐसे किसी हादसे की चपेट में कभी आया है? मुझे बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार रहेगा, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करें। आइए अब डैम हादसों से मचने वाली तबाही की तरफ वापस चलते हैं। कनाडा में फटा टेलिंग्स डैम। ब्राजील में होने वाली डैम दुर्घटनाएं भले ही काफी विनाशकारी रही हों, पर ब्राजील टेलिंग्स डैम्स को बुरी तरह से मैनेज करने वाला दुनिया का इकलौता देश नहीं है। जी हाँ, मेरा सारा कनाडा की तरफ ही है इशारा। इस मामले में ब्राजील अकेला नहीं है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर इस देश को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित माउंट पॉली माइन की टेलिंग्स डैम ध्वस्त हो जाने के कारण भयंकर त्रासदी झेलनी पड़ी। अगस्त 2014 की इस घटना में टेलिंग्स डैम फटने से करीब 2.5 करोड़ क्यूबिक फीट खदानों से निकला मलबा, करीब 3.75 करोड़ घन फीट सरफेस वाटर और लगभग 2.3 करोड़ घन फीट ग्राउंड वाटर निचले इलाकों की तरफ रिलीज हो गया। बड़े बड़े आंकड़ों से अंदाजा नहीं लग पाता, इसलिए बता दूं कि इतना कीचड़ 9,250 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को लबालब भरने के लिए काफी है। अंत में प्रदूषित मलबे का ये सारा कीचड़ ब्रिटिश कोलंबिया की नदियों में बह गया और ब्राजील की तरह इस हादसे के लिए भी डैम इंजीनियर्स द्वारा लिए गए अजीबोगरीब फैसले जिम्मेदार थे। जांच के बाद पता चला कि 1997 में बनकर तैयार होने वाले इस डैम की बुनियाद के नीचे की मिट्टी पर्याप्त रूप से ठोस नहीं थी और न जाने क्यों डिजाइन इंजीनियर्स ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। डैम की ऊंचाई के साथ उसकी बुनियाद पर पड़ने वाला दबाव भी बढ़ता गया और आखिरकार निर्माण के 18 सालों के भीतर ही डैम ध्वस्त हो गया। आज सन 2020 में उस दुर्घटना की जांच को शुरू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं, पर अभी तक किसी भी कंपनी या इंजीनियर पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं दायर किया गया है। भाई मुझे तो गुस्सा आ रहा है, सरकार और प्रशासन आखिर इतने बेदिल कैसे हो सकते हैं भाई। कैलिफोर्निया की दुर्घटना। कैलिफोर्निया में स्थित 770.5 फीट ऊंचा ओरोविल डैम सिर्फ अमेरिका में ही सबसे ऊंचा नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। पर बड़ी चीज हमेशा बेहतर नहीं होती और मिट्टी के बने इस विशालकाय बांध के ऑपरेटर्स को ये बात जल्दी ही समझ आने वाली थी। जरूरत से ज्यादा पानी को ओरोविल डैम से बाहर निकालने के लिए 300 फीट लंबा और 179 फुट चौड़ा स्पिलवे बनाया गया था। फरवरी 2017 में हमेशा की तरह 50,000 घन फीट पानी प्रति मिनट स्पिलवे से बाहर जा रहा था। तभी ऑपरेटर्स ने नोटिस किया कि उसका एक हिस्सा टूटकर बह गया था और वो कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं था। जरा देखिए तो सही, डैम के वर्कर स्पिलवे में बने उस सुराख में कितने छोटे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में पानी को उधर से बहना चाहिए, पर स्पिलवे में डैमेज होने के कारण बहाव इस तरफ से जा रहा है। स्पिलवे की बुनियाद में डैमेज धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 1968 में डैम का निर्माण होने के बाद से ऑपरेटर्स को पहली बार डैम के लिए एक दूसरे स्पिलवे की जरूरत महसूस हुई। पर मिट्टी में होने वाली कटान ने एक बार फिर से खेल खराब कर दिया, जिसके कारण रिजर्वॉयर का पानी अनियंत्रित रूप से बाहर रिसने लगा। दोनों स्पिलवे को एक साथ खोल दिया गया, फिर भी पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद अधिकारियों को 1,88,000 लोगों को घर खाली करने के आदेश जारी करने पड़े। इस हादसे के लिए डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ साथ नौसिखी इंजीनियर भी जिम्मेदार थे और मरम्मत और मुआवजे में होने वाले खर्च के चलते अमेरिका को कुल $110 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। 1967 में ओरोविल डैम के निर्माण में $12.3 करोड़ का खर्च आया था, जो कि आज के हिसाब से $95 करोड़ के बराबर है। यानी गलती का खामियाजा डैम की असल कीमत से भी ज्यादा निकला भाई। उम्मीद है हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों ने इससे कुछ सबक तो जरूर सीखा होगा। नेब्रास्का का डैम बर्स्ट। आप सोचते होंगे डैम जितना बड़ा होगा उसके टूटने पर मचने वाली तबाही भी उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन नेब्रास्का के स्पेंसर डैम ने साबित कर दिया कि जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो। 26 फीट ऊंचाई वाला ये छोटा सा डैम किसी 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा भी नहीं है, लेकिन 2019 में इसके ध्वस्त होने से ऐसी भयानक बाढ़ आई कि कुल $2 करोड़ कीमत की संपत्ति तहस नहस हो गई। पर ऐसा आखिर कैसे हो सकता है?
उस समय उत्तरी अमेरिका में एक भयानक बर्फीला तूफान आने के कारण न्यूबारा नदी काफी बढ़ गई थी और बारिश और पिघलती हुई बर्फ ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया जो इस डैम ने पहले कभी नहीं देखा था। बताने की जरूरत नहीं है कि यह डैम ट्रक से भी बड़े बड़े इन बर्फ के टुकड़ों को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इन छोटे आइसबर्ग्स ने स्पिल गेट्स को जाम कर दिया, जिसके कारण डैम पूरी तरह से ठप हो गया। कुछ ही देर में मिट्टी का बांध टूट गया, जिससे डैम का मुख्य स्पिलवे भी क्षतिग्रस्त हो गया। स्पिलवे टूटने के शौक से 11 फीट ऊंची ताकतवर लहर उठी, जिससे पास के हाईवे नंबर 281 का एक हिस्सा बह गया और नदी किनारे स्थित एक मकान और सलून भी पूरी तरह से गायब हो गया। एक तो तबाही, ऊपर से एकदम ठंडे बर्फीले पानी के हाथों। इससे बुरा और क्या हो सकता है भाई। रशिया के नंबर 1 डैम में आई मुसीबत। रशिया की शान कहा जाने वाला सियानो शुशेनकाया हाइड्रोलिक पावर प्लांट न सिर्फ रशिया का ही सबसे बड़ा हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, बल्कि पूरी दुनिया में भी 10वें नंबर पर है। अंदाजे के लिए बता दूं कि दुनिया भर में मशहूर हूवर डैम इस लिस्ट में 64वें नंबर पर आता है। हालांकि 2011 में इस डैम का बेहद डरावना सा दिखने वाला 5 स्टेप स्पिलवे बनकर तैयार हो गया, पर सन 2009 में सोवियत काल का यह बेहद विशाल स्ट्रक्चर अपने घुटनों पर आ गया था। 17 अगस्त की सब निर्णायक सुबह पास में स्थित एक पावर प्लांट में आग लग जाने के कारण सियानो डैम में मरम्मत का इंतजार कर रही एक टरबाइन को बिना मरम्मत के चालू कर दिया गया। डैम में एसी 10 टरबाइन मिलकर 6400 मेगावाट का आउटपुट जनरेट करती थी, जो 38 लाख बाशिंदों वाले किसी बड़े से शहर को रोशन करने के लिए काफी है। लेकिन 8:13 पर 1558 वजन वाली उस फोल्ड वाली टरबाइन में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे टरबाइन होल की जमीन फट गई। पूरी तरह से खुला हुआ सुराख किसी बड़े से वाटर जेट की तरह प्रति सेकंड 67,600 गैलन पानी तेजी से ऊपर की तरफ फेंक रहा था। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि जान बचाकर भागते हुए स्टाफ की तरफ पानी कितनी तेजी से बढ़ रहा है और सिर्फ कुछ ही मिनट में उनका पार्किंग लॉट पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो गया। पर इस हादसे में होने वाली तबाही का स्तर इससे कहीं ज्यादा था। अगले 14 दिनों के दौरान राहत कर्मियों ने 1,77,000 घन फीट मलबा साफ किया, 7.3 करोड़ गैलन पानी बाहर पंप किया और येनिसी नदी को प्रदूषित कर रहे 40 टन ट्रांसफार्मर ऑयल की भी सफाई की। लेकिन सबसे दर्दनाक बात है कि धमाके के वक्त टरबाइन हॉल और नीचे के कमरों में फंसे कुल 89 वर्कर्स में से केवल 14 को बचाया जा सका। इतना बड़ा हादसा देखने के बाद मेरे मन में तो बस एक ही ख्याल आ रहा है, क्या एक फॉल्टी टरबाइन को चलाया जाना इतना जरूरी था कि इतनी सारी इंसानी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया। फॉल्सम का हादसा। कैलिफोर्निया में स्थित 304 फीट ऊंचाई वाला फॉल्सम डैम आसपास के इलाकों को काफी जमाने से बाढ़ग्रस्त होने से बचाता आ रहा है। 1995 से 1986 के बीच इस डैम ने बाढ़ से होने वाले $500 करोड़ के नुकसान को रोका और इसका हाइड्रो पावर प्लांट सालाना 7,74,000 मेगावाट और बिजली का उत्पादन करता है। इतनी बिजली किसी बोइंग 747 को 5500 घंटे तक चलाने के लिए काफी है। पर तमाम खूबियों के बावजूद फॉल्सम डैम में कुछ खामियां भी थीं। जुलाई 1995 में जब फॉल्सम झील एकदम लबालब भरी हुई थी, तभी एक अनहोनी घटना हो गई। एक शेड्यूल्ड पावर प्लांट शटडाउन के दौरान गेट नंबर 3 को उठाया जा रहा था, तभी वो अचानक से फट गया, जिससे 40,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी रिलीज होने लगा। आप खुद ही देखिए कि पानी कैसे भयानक झरने की तरह गिर रहा है। गेट की कुंजी फ्रिक्शन के कारण समय के साथ काफी घिस गई थी, जिससे गेट का फटना तय था और जब ऐसा हुआ तो झील में भरा हुआ 40% पानी बह गया। असल गड़बड़ी डैम की डिजाइन में थी और मरम्मत में पूरा $2 करोड़ का खर्चा आया। पर शुक्र है डैम ऑपरेटर के इमरजेंसी एक्शन प्लान के कारण नुकसान उससे ज्यादा नहीं हो पाया, बल्कि यह हादसा तो डैम इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद कंपनीज गेट के रखरखाव पर ज्यादा ध्यान देने लगी, जिससे भविष्य में होने वाले हादसों को टाला जा सके। कोलंबिया में त्रासदी। किसी भी डैम में हादसे को रोकने के लिए आखिरी उपाय के तौर पर पानी को बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये वाला पाइप। ये बड़े बड़े वॉल्व किसी नल की तरह काम करते हैं, जो डैम में ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने पर 4400 गैलन प्रति सेकंड तक की रफ्तार से पानी बाहर निकालकर डैम की दीवारों को अत्यधिक दबाव से राहत प्रदान करते हैं। लेकिन अगर किसी डैम में इमरजेंसी के लिए ये सेफ्टी उपाय ना मौजूद हुआ तो क्या होगा? अफसोस कि कोलंबिया में स्थित हिटुअंगो डैम को इस सवाल का जवाब तो मिला, लेकिन बड़ी भारी कीमत पर।
सन 2018 में 738 फीट ऊंचे इस जल विद्युत बांध के निर्माण के दौरान एक गड़बड़ हो गई। डैम के रिजर्वायर को कौका नदी के पानी से भरने के लिए 3 सुरंगें बनाई गई थीं, जिनमें से केवल एक ही काम कर रही थी, पर बदकिस्मती से उन दिन लैंडस्लाइड हो जाने के कारण वो आखिरी सुरंग भी ब्लॉक हो गई। उस सुरंग को खोलने के सारे प्रयास नाकाम रहे और बाकी की दोनों सुरंगें पहले ही कंक्रीट से बंद की जा चुकी थीं। सो रिजर्वायर में पानी भरने लगा। इसके बाद शुरू हुई तबाही। बंद हुए सुरंगों में से एक अचानक से अपने आप खुल गई, जिससे सैकड़ों टन मटमैला पानी निर्माणाधीन स्पिलवे पर बहने लगा, जो अभी बहाव के लिए रेडी नहीं था। बाढ़ के पानी के निचले इलाकों में स्थित रास्ते में आने पर हर पुल, मकान, सड़क वो सब तबाह हो गया, जिसके चलते करीब 25,000 लोगों को इलाका खाली करना पड़ा। अगर डैम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता तो 9 लाख घन फीट प्रति सेकंड बहाव घंटे वाला पानी आसपास के सभी शहरों में घुस जाता, जिससे वो सभी शहर 2 घंटे से भी कम समय में बाढ़ग्रस्त हो जाते। किस्मत से डैम लगभग साबुत खड़ा रहा और इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पर हाँ, इस घटना में डैम के ढांचे को अच्छा खासा नुकसान जरूर हुआ। मिशिगन में मची अफरा तफरी। मेरे हिसाब से दुनिया के ज़्यादातर लोग अग्री करेंगे कि साल 2020 हमारी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन सालों में से एक रहा, पर ग्रेट लेक स्टेट मिशिगन में रहने वाले लोगों के लिए ये साल उससे भी कहीं ज़्यादा खराब था। जानलेवा वायरस, हॉर्नेट झुंड का हमला और क्लाइमेट चेंज तो छोड़ दीजिए, बेचारी मिशिगन की जनता के 2020 तबाही मेन्यू कार्ड में भयानक डैम हादसे भी थे। जी हाँ, एक नहीं बल्कि 2 बड़े हादसे। राज्य में हुई लंबी मूसलाधार बारिश के कारण 19 मई को एडेनविल डैम के रिजर्वायर या स्टोरेज एरिया का एक बड़ा भाग नाटकीय रूप से टूट गया। जरा आप भी देखिए वो नजारा। There it goes. There it goes. मानव निर्मित विक्सम झील को रोकने वाली 5 मंजिला ऊंची मिट्टी की दीवारें अचानक से ध्वस्त होने लगीं, जिससे 2150 करोड़ गैलन पानी आसपास के इलाकों की तरफ बह चला। पर मुसीबत इतने पर नहीं रुकी। झील से निकला पानी आगे चलकर टिटापवासी नदी पर स्थित स्टैनफोर्ड डैम के ऊपर से बहने लगा। केवल 3 मंजिलों जितना ऊंचा स्टैनफोर्ड डैम तेज रफ्तार से बहते बाढ़ के पानी को रोकने के लिए काफी नहीं था और कुछ ही घंटे के बाद वो डैम भी फट गया। मात्र कुछ ही घंटों में विक्सम झील पूरी तरह से खाली होने के कारण आसपास के इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए, जिसके चलते करीब 10,000 लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। लेकिन एक के बाद एक होने वाले इन भयानक हादसों को रोका जा सकता था। 2018 में कोर्ट में दाखिल किए गए एक हलफनामे से पता चलता है कि एडेनविल डैम का संचालन करने वाली कंपनी बॉयस हाइड्रो ने डैम की सेफ्टी के लिए जरूरी अपग्रेड्स को नजरअंदाज किया, जिसके कारण वो डैम बाढ़ से निकले पानी की आधी मात्रा झेलने लायक ही बचा था। इलाके को पुनर्वास के लिए $17.5 करोड़ मिलने वाले हैं और हजारों मुकदमे और दावे झेल कर बॉयज हाइड्रो वाले भी खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहे होंगे। इनमें से कौन सा डैम हादसा आपको सबसे ज्यादा भयानक लगा? क्या आप किसी ऐसे डैम हादसे के बारे में जानते हैं जो वीडियो में दिखाए गए हादसों से ज्यादा भयानक हो? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।